बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज का जो व्लॉग मैं आपको बता रही हूँ वो डेफिनेटली जो कुकिंग विद शबाना के साथ जो अनएक्सपेक्टेड जो है मिसहैप हुआ है उनके साथ, और इस तरीके का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसको मैं कहूंगी डेफिनेटली वो जो है क्यों हुआ है ये तो डेफिनेटली अल्लाह ही जानता है, मगर इसका रीजन जो है सबसे पहले क्या है कि एक तो उनका हर वक्त व्लॉग वो बनाती हैं। डेफिनेटली जो हर वक्त व्लॉग बनाते हैं उनको अपने आप को हर वक्त कवर रखना पड़ता है। उनके यहाँ सब सर पे दुपट्टा ओढ़ के और इस तरीके से रहते हैं। अब जब वो सहरी का व्लॉग बनाती हैं या इफ्तारी का व्लॉग बनाती हैं तो उसमें उनको अपने आप को कवर रखना पड़ता है, और उस सिचुएशन में अपने दुपट्टे अपने कपड़ों से ज्यादा उनको कैमरे की पोजीशन का ख्याल होता है। अब यही हुआ होगा डेफिनेटली जब ये किचन में गई तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं रहा। और देखें, अब ये नहीं पता चला कि ये सब कुछ बर्नर से हुआ है या चूल्हे से हुआ है, लेकिन ये बहुत खतरनाक हुआ था इनके साथ स्टेप के अगर मौतर नहीं होती तो डेफिनेटली खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा स्टेप हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से ये दुपट्टा जलता है किसी का खुदा ना खास्ता चूल्हे में, कुछ भी सिचुएशन होती है तो इंसान इतना उस वक्त कंफ्यूज हो जाता है, उस वक्त नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है, हमें सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी है। अच्छा, यहाँ पर काफी ज्यादा उनका दुपट्टा जल चुका था और जब वो बता रही थी तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा रोने वाली हो गई थी। जाहिर सी बात है, इंसान डर जाता है एकदम, जो है ना बॉडी बिल्कुल कांपने लगती है कि ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ। अच्छा, अब मैं बताऊं, देखें ऐसा वैसे तो जिंदगी है, अल्लाह ताला सबको बचाए इस तरीके की प्रॉब्लम से। और दूसरी बात ये कि ये सिचुएशन जो होती है नॉर्मली जब होती है लोग ऐसी कहते हैं कि यार अपना सदका दें। डेफिनेटली सदका तो वो देती होंगी। सदके के अलावा एक बात और ये है कि जब आप हर तरीके की पॉजिटिव चीजें, अंबर की शादी से लेके आज तक आप सब कुछ जो है यूट्यूब पे ठक करके अपलोड कर देते हैं बगैर सोचे बगैर समझे कि यार ये चीज सुटेबल है या नहीं है। हमारी खुशियां तो हैं लेकिन देखने वाले हर तरीके के लोग होते हैं, और नजरे बद जो है अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दी है। तो थोड़ा सा अपने सेंस को यूज करें और हर तरीके की चीज को यूट्यूब पे ना दिया करें। थोड़ा सा अपना कंटेंट जो है वो एडिट कर लिया करें। और बात यही है कि यहाँ पे जो चूल्हे हैं या बर्नर्स हैं जो यूज हो रहे हैं उससे भी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि आजकल जब बर्नर यूज होता है सहरी और इफ्तारी में हर किसी को जल्दी होती है कि जल्दी काम कर लें। उस सिचुएशन में भी ये तमाम चीजें होती हैं। फ्रेंड, मैं बताऊं, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले अंबर ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें उसने अपने डेकोरेशन पीसेस लिए थे घर के लिए। अब वहां कुछ लोगों ने तो मजाक बनाया, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आए, और अल्लाह माफ करे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो औरतें अफोर्ड नहीं कर सकती और वो भी ये तमाम चीजें देख रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है। सो अगर आप 4 चीजें लेते हो तो आप उसमें से 2 चीजें दिखा दें, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो बंदा शो करेगा ना वो 4 चीजें भी दिखा दे, डजंट मैटर। लेकिन आप लोग का जो फैमिली व्लॉग है तो आप लोग तो 10 वीडियो बनाते हैं, 10 दिन में 10 वीडियोज हो गई, तो हर चीज को सिक्योर रखना होता है। यहाँ पे मैं ये बात करूंगी कि मौतर इनके घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग ये कहते हैं कि मौतर अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जाती और मौतर अपनी अम्मी के यहाँ बहुत दिन बाद गई। देखिए, मैं भी इस चीज को एग्री करती हूँ कि मौतर बहुत दिन बाद अपनी अम्मी के यहाँ गई, उसकी अम्मी तरफ जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कुकिंग विद शबाना बहुत जालिम है। देखिये, बात यह है कि कुकिंग विद शबाना के घर में लेडीज है ही नहीं। अब जब तक तहसीन की शादी नहीं हो जाती मौतर का बर्डन थोड़ा कम नहीं होता, क्योंकि कुकिंग विद शबाना खुद इतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है कि वो सारा काम कर ले और मौतर को करना पड़ता है काम। अब ये लोग अगर ये समझते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, तो वैसे तो इनके यहाँ खाला आती है बर्तन वर्तन धो देती है, लेकिन फिर भी किचन का काम बहुत होता है और इनके घर में इनके अपने जो इन लॉज हैं और इनके अपनी बेटियां बेटे यही ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट ये कर लेना चाहिए कि एक हेल्पर रख दो। देखिए, मौतर की फैमिली तो आती ही नहीं है बेचारे मिलने के लिए, मौतर खुद भी बहुत दिन बाद जाती है। तो ये हो सकता है कि मौतर का थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए एक ऐसी हेल्पर रख लो जो कि किचन का काम करे, जो कि पाक साफ हो और किचन में इनकी हेल्प करे। तो इस तरीके से कुकिंग विद शबाना की भी हेल्प हो जाएगी और मौतर की भी हेल्प हो जाएगी, और जो बातें अल्लम गल्लम होती हैं वो भी नहीं होंगी। यहाँ पे मौतर जब अपने घर जाती है अपनी अम्मी के घर, तो उसकी अम्मी बेचारी बहुत परेशान होती हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, अब्बू भी उसके बीमार हैं। तो देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में जिस तरीके से गुड़िया आती है अपनी अम्मी के यहाँ मिलने, अंबर आती है अपनी अम्मी के यहाँ मिलने। चलो, अंबर तो इसलिए कम आ रही है कि अभी उसकी नई शादी है, वो वहीं मगन है,
मगर गुड़िया आती है और गुड़िया की जो सिचुएशन है उस वक्त उसकी अम्मा का घर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से मौतर को भी अपनी अम्मा का घर अच्छा लगता है। सो प्लीज यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि मौतर भी वीक में एक दफा अपनी अम्मा के घर जाए, क्योंकि मैंने देखा है मौतर की बहनें, उसके भाई बहुत छोटे हैं और अम्मा भी उसकी कमजोर सी है, बीमार सी, अब्बू भी बेचारे बीमार है, तो डेफिनेटली उनको भी तो अपनी बेटी याद आती होगी। क्योंकि मैंने देखा कि मौतर बड़ी मोहब्बत से अपनी अम्मी के साथ बैठ के वो सूट जो है वो सिलवा रही थी अपना। उसने कहा मैं बहुत सालों बाद आज ये कपड़े सी रही हूँ। तो देखें जिस तरीके से गुड़िया को अपनी माँ का घर अच्छा लगता है, इसी तरीके से मौतर को भी अपना घर अच्छा लगता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए। देखें यहाँ पर मैं ये कहूँ कि गुड़िया हो सकता है थोड़ी सी अपोज करती हो अपने हस्बैंड को अपनी अम्मा के घर जाने में, नहीं मैं तो अम्मा के घर जाऊंगी, मजहर भी अपने अम्मा अब्बा के घर बैठा रहता है। मगर यहाँ पे जो मौतर है उसका सीन कुछ और है। मोहसिन जो है उसने बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे रखी है मौतर को, और उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली पे छोड़ी हुई, अपनी अम्मी पे छोड़ी हुई। तो डेफिनेटली मौतर यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी का, अपनी माँ के घर भी नहीं जा सकती। अब बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि भाई मौतर को मजलूम कह रहे हैं। देखिए मजलूम दिखता है हमें कि मौतर बेइंतहा काम करती है, कुकिंग विद शबाना भी करती है, लेकिन मौतर भी करती है। अब इस चीज को अगर रिकंसाइल करेंगे हम तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये लोग एफोर्ड कर सकते हैं, एक छोटी मोटी अगर हेल्पर रख लें अपने लिए किचन के लिए तो बहुत इजी लाइफ हो जाए। और जो है मौतर की अम्मी ने एक दफा क्या कहा, वो मिलने गई अपनी अम्मी के यहाँ, आई थिंक थोड़े से महीनों पहले बात है शायद, उसमें उसकी अम्मी का जो स्लैब था किचन का वो गंदा पड़ा हुआ था और उन बिचारियों से साफ नहीं हो रहा था, काम काफी था किचन का। तो उन बिचारियों ने ये कहा बेटा हमारा स्लैब भी कर दिया करो कभी। तो वो वर्ड सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखें चलो शादी हो गई, अब वो अपने घर का काम करेगी, इन लॉस का काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटियां माशाल्लाह उनके घर आती हैं, ठीक है आई है उनके अम्मी अब्बू का घर है, उसी तरीके से वो मौतर के लिए भी सोचें कि हाँ भाई मौतर को भी उसके अम्मी अब्बू के घर जाना है और उसको भी थोड़ा सा टाइम अपनी अम्मी को और अब्बू को देना है। तो ये तमाम बातें दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखें गुड़िया के बच्चे बड़े हैं, मौतर के बच्चे छोटे हैं, और मैं बताऊं एक बच्चा जो होता है वो इतना तंग करके रख देता है, तो माशाल्लाह दो बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, दोनों को लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मौतर की जो है ना ये ग्रेटनेस है कि वो बिल्कुल सिंपल सी रहती है, खामोश रहती है, तमाम काम करती रहती है। जो चीज जहां अप्रिशिएट करने वाली है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो भी हुआ इनके घर में, जो सिचुएशन उस वक्त हुई, उसके बाद माशाल्लाह से जो इनका व्लॉग आया वो बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा था। उस व्लॉग में ना किसी रिएक्शन वाले को, ना किसी न्यूज वाले को, ना किसी इंफॉर्मेशन देने वाले को बुरा नहीं कहा गया, कोई टीज नहीं किया गया, कोई तंज नहीं किया गया, और बड़ा पॉजिटिव उनके चेहरे पे इन्फ्लुएंस आ रहा था। और खुशी खुशी उन्होंने व्लॉग बनाया, खुशी खुशी उन्होंने इफ्तारी बनाई, सहरी बनाई, और उसमें उन्होंने नाते पढ़ी, उसमें उन्होंने लोगों के जो क्वेश्चन आंसर थे उसका जवाब दिया और सबके लिए दुआएं की। देखें कोई आपको कितना भी बुरा कहे, आप ये देखें कि हमारे नबी पाक जो थे तो उनको लोग क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन हमारे नबी पाक की एग्जाम्पल हमारे पास है कि उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा। तो हम बेशक हम खता के पुतले हैं, मगर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जो है फॉलो करें, अपने नबी पाक को फॉलो करें, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर अगर कोई हमें बुरा भी कहे और हम उसे दुआ देंगे तो वैसे अल्लाह ताला हमारे हक में भलाई भी लिख देगा और लोगों के नजदीक भी कोई नेगेटिविटी नहीं जाएगी, लोगों को कोई हमारी बुराई नजर नहीं आएगी और हम अपने दिल को भी तकलीफ नहीं देंगे। अगर जैसे आपका प्रोफेशन है, आप एक यूट्यूबर है, आपकी इनकम, किसी की भी फैमिली यूट्यूबर की इनकम होती है और वो अच्छी लगती है इनकम आते हुए सबको, इसी तरीके से जो रिएक्शन वाले हैं, जो न्यूज देने वाले हैं, जो अपडेट देने वाले हैं, उनका भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। और एक बात सोच के आप खुश हो जाएं कि कोई आपकी कितनी भी बुराई करे, कोई किसी को ढोल बोले, प्लम्बर बोले, रोल बोले, कुछ भी बोले, उनके व्यूज आपके बराबर नहीं हो सकते डेफिनेटली। क्योंकि आपकी हार्डवर्किंग ज्यादा है, उनकी भी हार्डवर्किंग है, हमारी भी हार्डवर्किंग है, मगर डेफिनेटली एक फैमिली व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल होती है, सबको सेट करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन होती है। फ्रेंड ये कुकिंग विद शबाना को भी मैं बोलूंगी कि ये तो सारा एक गेम है यूट्यूब पे चलता फिरता, तो अगर कोई बुरा भी कहे सो उसको आप पोलाइटली जो है डील कर लें। जैसे कल का व्लॉग गए सहरी का, वो बहुत अच्छा था, पॉजिटिव एटीट्यूड था उसमें, कोई बुराई भी नहीं थी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर लास्ट में मैं यही कहूंगी, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। पैसे नहीं लगेंगे बेल आइकॉन पे हिट करने के। और अब इफ्तारी में तो टाइम है, मगर जाहिर प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है ना पहले से। तो मैं जाऊंगी किचन में,
और दही फुल्की के लिए वो थोड़ा सा जो बेसन है वो अम्मी कहती है पहले से घोल लो तो जरा सही रहता है। वो 1 घंटे पहले उसको थोड़ा सा बना के रख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन टाइप का। तो चलें फ्रेंड, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।